नमस्कार। आज दिनांक 22 जनवरी 2024 बहुत ही शुभ और विशेष दिन रहा है, क्योंकि आज के दिन हिंदू धर्म में हमारे प्रभु श्री राम का स्थापन उनके नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की गई है। और इस अवसर के साक्षी कहीं न कहीं पूरा देश बने हैं, भले ही उनके साक्षी का माध्यम अलग हो, क्योंकि कई लोगों ने इनकी लाइव प्रसारण देखी होगी, कई लोगों ने इन्हें किसी वीडियो के माध्यम से देखा होगा और कई लोगों ने अन्य कई संचार के माध्यमों से देखा या सुना होगा। वैसे तो प्रभु श्री राम के बारे में जो भी कहा जाए, उनकी जीवन शैली या उनका परिचय के बारे में किसी मनुष्य के लिए कहना बहुत ही कम होता है। प्रभु श्री राम के जीवन की महिमा अपने आप में निराली है और मानव के लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक स्रोत भी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रभु श्री राम के जीवन का एक छोटा सा परिचय कराने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो या मेरा यह प्रयास पसंद आए, और साथ ही मैं इस वीडियो में अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं प्रभु श्री राम के जीवन परिचय के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भारत हमारा देश हमेशा से ऐसा देश है जहाँ हजारों साल से लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। सभी देवताओं को हर हिंदू पूरे मान और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, और इसी कारण से पूरे हिंदुस्तान में हम कई सारे तीर्थ स्थल भी देखते हैं। इंसानों को मुक्ति देने के लिए ही भीष्म पितामह जी ने देवी गंगा को नदी के रूप में भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर उतारा था। देवी गंगा में इतना वेग था कि उनको ऐसे ही कोई धरती पर नहीं उतार सकता, तो धरती के फटने की संभावना काफी ज्यादा थी। तब देवी गंगा में इतना वेग था कि उनको ऐसे ही धरती पर उतारा जाता तो धरती के फट जाने की संभावनाएं थी, और इसी कारण से देवी गंगा के नदी रूप के द्वारा ही आज मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। हमारे देश में सभी चीजों को ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है, और उसी वजह से हम उन सभी चीज़ों का एक मान और सम्मान रखकर उनकी पूजा भी करते हैं। इसी कारण से हिंदू धर्म में हम एक कंकर में भी अगर भगवान भोलेनाथ का रूप देखते हैं तो उन्हें हम शिवलिंग के रूप में भी पूजते हैं और शालिग्राम भगवान के रूप में भी पूजते हैं। इसी के साथ इंसान यदि गंगा नदी में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। भगवानों में पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान श्री राम भी हैं। जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था, तब ब्रह्मा, इंद्रदेव और ऋषि मुनियों तक सभी भगवान विष्णु के समक्ष गए
और सभी ने मिलकर प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, पाप में बढ़ोतरी हो रही है। राक्षसों का राजा रावण अपने अभिमान और अत्याचारों से तीनों लोक में पांव पसार रहा है। हे प्रभु, देव, दानव, मनुष्य आदि कोई भी उस राक्षस का सामना कर विजय नहीं पा रहा है, क्योंकि अपने आप में वह काफी बलशाली है। और इसका कारण यह भी है कि महादेव और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व और कोई भी उसके जीवन का अंत नहीं कर सकता। तब भगवान महादेव भी वहां पधारे और उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति हो तब किसी महाशक्ति का अवतार लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। और उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि उस पापी के पाप में ही उसका सर्वनाश छुपा हुआ होता है। यदि रावण यह समझ रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई भी शक्तिशाली अब नहीं रहा, तो यह बुद्धि ही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण है। और अपने अहंकार के कारण ही उसने वरदान मांगते वक्त वानर और मनुष्य के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उस रावण का अहंकार चूर चूर कर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र के रूप में एक सामान्य मानव की तरह जन्म लूंगा और पृथ्वी की रक्षा करूंगा, जिससे धर्म और सत्य पालकों को यह विश्वास हो कि अंत में विजय सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही होती है और पूरी सृष्टि में केवल सत्यमेव जयते ही उस समय गुंजायमान होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ उनके महल में सूर्य देव की स्तुति कर रहे थे। महर्षि ने कहा, हे राजन, सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। इस मुहूर्त में आप अपने कुलदेव से जिस चीज की प्रार्थना करेंगे वो अवश्य ही मिल जाएगी। तब राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु से एक पुत्र की मांग की और तभी महर्षि ने कहा, आपको वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु आपको उसके लिए एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। और यज्ञ अथर्ववेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि, जो कि इस यज्ञ के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनके द्वारा ही संपन्न करानी होगी। तब राजा दशरथ ने कहा, मैं श्रृंगी ऋषि जैसे महान ऋषि मुनि से प्रार्थना करने स्वयं ही भिक्षु की भांति नंगे पांव उनके सामने जाऊंगा। श्रृंग ऋषि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के इस समर्पण भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हो उठे और उनके लिए यज्ञ करने की सहमति उन्होंने दे दी। अब यज्ञ के समय कुंड में अग्निदेव प्रकट हुए और खीर से भरा एक पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। इस खीर को रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा तीनों रानियों ने ग्रहण किया और तीनों रानियां उसके बाद गर्भवती हो गई। उधर ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र को
आदेश दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प लिया है। आप सभी देवी देवताओं को पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेकर प्रभु श्री राम की सेवा करने का अवसर दिया जाता है। मधु मास के शुक्ल पक्ष की नवमी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसी शुभ अवसर पर जब न तो ज्यादा ठंड थी और न ही ज्यादा गर्मी थी, राजा दशरथ जी की रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की खुशी में चारों ओर बधाई और आनंद का माहौल पूरे राज्य में दिखने लगा। उस पुत्र की प्राप्ति के कुछ समय बाद ही मंथरा जी ने राजा दशरथ को सूचना दी कि रानी कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है। उसके कुछ ही देर के पश्चात दो दासियों ने महाराज को यह सूचना दी कि महारानी सुमित्रा ने भी अपने दो पुत्रों को जन्म दिया है। अब महाराज दशरथ की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा और इस प्रकार राजा दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। उन चारों राजकुमारों का नाम करण महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा ही किया गया। नामकरण के पश्चात ही महर्षि वशिष्ठ जी ने एक भविष्यवाणी भी की थी। वह भविष्यवाणी यह थी कि चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम होगा, परंतु राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी 2 शरीर एक प्राण के जैसी होगी। और कुछ इस प्रकार भगवान श्री राम ने इस संसार में एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान की क्या क्या बाल लीलाएं रही हैं। भगवान राम की बाल लीलाओं के बारे में हम 16वीं सदी के सबसे महान कवि तुलसीदास जी के गद्य में कई वर्णन को पढ़ चुके हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के ऊपर ही अपनी ज्यादातर रचनाएं कर रखी हैं। तुलसीदास जी की राम भक्ति शाखा और शिरोमणि तुलसीदास जी की राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। भगवान श्री राम के बालपन को हम समझेंगे। भगवान श्री राम के बाल लीलाओं में तुलसीदास जी ने अपने वर्णन में ऐसा कहा है कि भगवान श्री राम अपने माता पिता से कभी तो चंद्रमा से खेलने की जिद किया करते थे और कभी अपने ही परछाई से वे डर जाया करते थे। कभी घर के आंगन में ताली बजा बजा कर नृत्य किया करते, जिसको देखकर उनकी तीनों माताएं बहुत प्रसन्न हो जाया करती थी और कभी कभी अपने पसंद की वस्तु ना मिलने पर गुस्सा भी हो जाया करते थे। प्रभु श्री राम के बाल अवतार की सुंदरता से वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे रातों में बादल के बीच में से एकदम सफेद बिजली चमकती है, वैसे ही श्री राम के मुख में उनके दांतों की कांति दिखाई देती है। तुलसी जी कहते हैं, बचपन में उनके बड़े बड़े और घुंघराले बाल थे और उन घुंघराले बालों की लट उनके गालों को अक्सर चूमा करती थी। उनके मुख पर आंखें ऐसी लग रही थी जैसे भौरे कमल से पराग का रस पी रहे हो। श्री राम और उनके चारों भाइयों के पैरों में नुपुर यानी घुंघरू बंधे हुए हैं और वे सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु श्री राम के हाथ में आभूषण और गले में मोतियों की माला
पड़ी हुई है और उनके शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पड़े हुए हैं और यह उनका रूप बहुत ही ज्यादा मनमोहक लग रहा है। इस प्रकार महाकवि तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के बाल लीलाओं को अपने गद्यों में वर्णित किया है। अब हम प्रभु श्री राम के 14 वर्ष जो वनवास के हैं उसके बारे में जानें। प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिलाने के पीछे पूरा हाथ उनकी माता कैकेयी का ही है, यह तो सभी लोग जानते हैं। माता कैकेयी ने भगवान श्री राम का वह वनवास क्यों मांगा? कुछ बातें माता कैकेयी के बारे में जानने और समझने की हमें आवश्यकता है। माता कैकेयी का जन्म राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में काया कैकेया नामक राज्य में हुआ था। इनके पिता ने इनको बचपन में ही अपने महल से बाहर निकलवा दिया था, जिस कारण कैकेयी ने अपने बचपन का जीवन अपनी मां के बिना ही बिताया था। जबकि उसी समय एक मंथरा नाम की दासी कैकेयी की देखरेख किया करती थी, मगर मंथरा दिमाग से बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म की महिला थी और वो हर वक्त कोई ना कोई उल्टी सीधी योजनाएं बनाया करती थी। एक बार जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने कैकेयी के राजा अश्वपति को निमंत्रण भेजा, तो जब महल में वे पधारे तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और उनके आव भगत में रानी कैकेयी खुद भी काम किया करती थी। रानी कैकेयी को देख अयोध्या नरेश राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उनके सामने उन्होंने अपने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब राजा अश्वपति ने राजा दशरथ के पहले से शादी होने की वजह से उन्हें इसके लिए मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने राजा दशरथ से एक वचन लिया और फिर शादी के लिए मंजूरी दे दी। राजा अश्वपति ने जो वचन लिया था वो वचन यह था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या के राजपाट का उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय रानी कौशल्या भी कोई संतान की मां नहीं कहलाती थी, इसलिए राजा दशरथ ने वह वचन उन्हें दे दिया था। लेकिन जब कैकेयी की कोई संतान नहीं हुई तो फिर राजा दशरथ ने रानी सुमित्रा से शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा से भी कोई संतान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। अब तीनों ही रानियों से पुत्र प्राप्त नहीं होने के कारण राजा दशरथ अक्सर दुखी रहा करते और अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाने के बाद उनकी रानी कौशल्या सबसे बड़े बेटे भगवान श्री राम को जन्म देती है। दूसरी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और तीसरी रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ को रानी कैकेयी तीनों रानियों में सबसे अधिक प्रिय थी। वे सुंदर होने के साथ ही साथ युद्ध में भी बहुत काफी कुशल थी और राजा दशरथ को युद्ध में हमेशा मदद भी किया करती। एक बार की बात है जब राजा दशरथ ने समरासुर नामक राक्षस से लड़ाई कर इंद्रदेव की मदद की थी। उस युद्ध में रानी कैकेयी भी शामिल थी और उन्होंने अपने युद्ध कौशल से राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा भी की थी और तब कैकेयी से प्रसन्न होकर उन्होंने 2 मनचाहे वरदान मांगने के लिए कहा था।
लेकिन उस वक्त रानी कैकेयी के पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। तो कैकेयी ने उन्हें मना कर दिया और यह कहा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे भविष्य में अपने 2 वरदान मांग लूंगी। अब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे भगवान श्री राम सबसे अधिक प्रिय और कैकेयी भी प्रभु श्री राम को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थी और भगवान श्री राम भी सभी माताओं की आज्ञा का पालन किया करते थे। आगे चलकर प्रभु श्री राम की मिथिला की राजकुमारी सीता जी से विवाह संपन्न हो गई। उसके बाद एक बार कैकेयी के पिता की सेहत बहुत खराब हो गई थी और वे अपने पिता से मिलने के लिए कैकेय्या राज्य में पधारे। तब कैकेयी के पिता अशुपति ने भरत से मिलने की इच्छा जताई। उसी वक्त अयोध्या नरेश दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र भगवान श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर दिया और रानी कैकेयी सहित सभी इस फैसले से बहुत प्रसन्न थे। लेकिन कैकेयी की सातिर दिमाग वाली दासी मंथरा इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थी और यहीं से उसने रानी कैकेयी के मन में फूट डालना शुरू कर दिया। उसने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ ने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अब राजा दशरथ अपने दिए हुए उस वचन से पीछे हट रहे हैं। यह बात सुनकर रानी कैकेयी मंथरा पर बहुत क्रोधित भी हुई। दासी मंथरा ने फिर रानी कैकेयी से कहा, आप राजा दशरथ को समझ नहीं पा रही हैं और वो आपके भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं और दिन प्रतिदिन दासी मंथरा भड़काऊ बातें कह कर उनके मन में एक जहर उत्पन्न कर रही थी। अब ऐसे में रानी कैकेयी ने मंथरा से पूछा, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तब मंथरा ने रानी कैकेयी को अपने उन दोनों वचनों के बारे में याद दिलाया जो उन्होंने राजा दशरथ से प्राप्त किए थे और यहीं से रानी कैकेयी को अपने आगे का रास्ता मिल गया। रानी कैकेयी ने अपने वचन को पूरा करवाने के लिए अब अन्न और जल का त्याग कर दिया और जाकर कूप भवन में बैठ गई। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो रही थी। राजा दशरथ बहुत खुश थे और वो अपनी खुशी के पल को अपनी प्रिय रानी कैकेयी के साथ बांटना चाहते थे। राजा ने जब रानी कैकेयी को इस अवस्था में देखकर इसका कारण पूछा तो रानी कैकेयी ने भी इसका कोई उत्तर नहीं दिया और राम के राज्याभिषेक के बारे में बताने पर भी वे कुछ नहीं बोली। राजा दशरथ के दोबारा पूछने पर भी कैकेयी ने तब उनसे कहा, आपने विवाह से पहले मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया था और अब आप अपने वचन को भूलकर श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बना रहे हैं। कैकेयी की इस बात को सुनकर दशरथ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ और राजा अपने फैसले पर अडिग रहे। तब रानी ने उन दोनों वरदानों की बातों को दशरथ को याद दिलवाया। अब राजा दशरथ भी पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए रानी कैकेयी ने पहला वर मांगा, अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक होने चाहिए और इसके बाद
दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए। रानी के दोनों ही वरदान को सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और अचंभे में चले गए। अब राजा को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि रानी कैकेयी उनसे कौन सा वर मांग रही है। यह तो उनके लिए अशोभनीय है और बहुत दुख और सम्मान को घात लगाने वाली है। पहले तो राजा ने इसकी स्वीकृति नहीं दी, पर रानी ने रघुकुल की उस महान नीति के बारे में उन्हें याद दिलाया जो कहती है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर क्या था, राजा दशरथ न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर अपने वचन का पालन कर बैठे। माता पिता के दिए हुए आदेशों पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिना किसी प्रश्न किए ही वनवास जाने के लिए अब तैयार हो गए। राजा दशरथ को अपने सभी पुत्रों में राम सर्वाधिक प्रिय थे और वे श्री राम को रोकना चाहते थे, परंतु उनके वचनों का पालन करते हुए भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए। अपने प्रिय पुत्र राम के जाने के दुख में कुछ समय के बाद राजा दशरथ का निधन हो गया। जब यह सब बात भरत को मालूम पड़ा, उस वक्त वो अपने ननिहाल के गांव में रहा करते थे और वे वापस आकर अपनी मां पर बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भरत भी अपने बड़े भाई श्री राम से बहुत प्रेम किया करते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को प्रभु श्री राम को ढूंढकर अयोध्या वापस लाने का आदेश भी दिया। भरत ने अपने मां के ऐसे काम के कारण उन्हें त्याग भी दिया था और अपने पुत्र द्वारा सुनाई गई बातों से रानी कैकेयी को अपनी गलती का बहुत एहसास भी हुआ। उसी बीच भरत को श्री राम जी के चित्रकूट में होने की सूचना मिली, तो भरत ने चित्रकूट जाकर श्री राम को पिता के निधन के बारे में बताया। यह सुनकर श्री राम बहुत दुखी हुए। रानी कैकेयी ने भी पश्चाताप करते हुए श्री राम से क्षमा मांगी और वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या वापस जाने से मना कर दिया और वन में ही वे भ्रमण करते रहे। दूसरी ओर भरत ने कभी भी अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण ही नहीं किया। अपने भाई श्री राम जी के चरण पादुकाओं को उन्होंने हमेशा सिंहासन पर रखकर उनको उत्तराधिकारी माना और उनकी हमेशा वो पूजा करते रहे। अब आगे प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रावण के बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सबसे बड़ा और प्रलयंकारी युद्ध माना जाता है। यह युद्ध 7 दिनों तक निरंतर चलता रहा, जिसमें दोनों योद्धाओं को एक क्षण की भी राहत बिल्कुल ही नहीं मिली थी। भगवान श्री राम का जन्म विशेष रूप से रावण का वध करने के लिए ही तो हुआ था। युद्ध प्रारंभ होने पर शुरुआत में प्रभु श्री राम बिना किसी रथ के ही रावण के साथ लड़ रहे थे। यह देख देवराज इंद्र ने अपने सारथी मताली को रथ के सहित भगवान श्री राम की सेवा में भेज दिया। रथ के साथ इंद्रदेव ने एक बड़ा दिव्य धनुष और बाण, कवच और एक शक्तिशाली भाला भी भेजा।
भगवान श्री राम उस रथ पर सवार हो गए और दोनों के बीच युद्ध महाभयानक रूप में चलता गया, जिसे देखने वालों के रोंगटे तक खड़े हो जा रहे थे। रावण द्वारा चलाए गए गंधर्व अस्त्र को गंधर्व अस्त्र से और दैव्य अस्त्र को दैव्य अस्त्र से काटा गया। इससे क्रोधित होकर रावण ने भयंकर राक्षस अस्त्र श्री राम पर चला दिए, जिससे जो भी बाण निकले वो विषधर सर्पों में बदल जाया करते और वे सभी मुख से आग उगलते हुए श्री राम पर बरस रहे थे, जिसकी काट के लिए राम ने सर्पों को भयभीत करने वाले अस्त्र गरुड़ का प्रयोग किया और उन सर्पों को भी भस्म कर दिया। अपने शस्त्रों को विफल होता देख रावण ने एक बार में 1000 बाण चलाकर श्री राम, उनके सारथी मिताली और उनके घोड़े को अब घायल कर दिया। समर भूमि में ऐसे रावण द्वारा खदेड़े जाने पर श्री राम शिथिल पड़ गए। उनसे बाण पर धनुष भी नहीं रखा गया, परंतु कुछ ही देर में श्री राम क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, जिसे देख रावण भी अब भयभीत हो रहा था। इसी बीच रावण ने श्री राम का वध करने के लिए एक विशाल गदा उठाई और जोर जोर से कठोर वचन श्री राम को कहने लगा। फिर उस अस्त्र को उसने श्री राम की तरफ फेंका और गदा बहुत तेजी से प्रज्वलित होकर श्री राम की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसको नष्ट करने के लिए श्री राम ने कई दिव्य बाण उसकी तरफ चलाए, परंतु वे सभी बाण भस्म होते चले गए। यह देखकर राम और क्रोधित हो उठे और उन्होंने मताली द्वारा लाया गया भाला रावण के अस्त्र की ओर चला दिया। उस भाले के शक्तिशाली प्रहार से रावण का गदा चूर चूर हो गया। इसके तुरंत बाद श्री राम ने रावण के रथ के घोड़ों को भेद डाला और बाणों से रावण की छाती को भी भीन डाला। तीनों बाण उसके माथे पर चला कर उसे लहूलुहान कर दिया। ऐसी हालत में खुद को देखकर रावण दुखी हुआ, पर वह क्रोध से अपना धनुष उठा श्री राम की ओर एक बार पुनः दौड़ा और फिर एक ही बार में हजारों बाण श्री राम की ओर चला दिए। इन बाणों से श्री राम की छाती भी भीन डाली और श्री राम का शरीर रक्त रंजित और खून से लथपथ हो गया। तब राम ने रावण से कुछ कठोर वचन कहे। श्री राम ने बोला, तुम कोई सूरवीर नहीं हो, बस एक विवश स्त्री को हरने वाला एक कायर ही हो सकते हो, क्योंकि पराई स्त्री पर हाथ डालने वाला कोई बहादुर नहीं, हमेशा कायर ही कहलाता है। अपने अभिमान में चूर होकर तुमने जो कार्य किए हैं, उसका फल तुम्हें बहुत बड़ा मिलेगा। ऐसा कार्य तुम मेरी उपस्थिति में मेरे सामने करते तो उसी वक्त मेरे हाथों द्वारा तुम्हारा वध सुनिश्चित हो जाता, परंतु आज तुम सौभाग्यवश मेरे सामने हो और आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ऐसा कहते ही प्रभु श्री राम ने रावण पर जैसे बाणों की झड़ी सी लगा दी। श्री राम जी का ऐसा पराक्रम देख रावण घबरा गया और वो बाणों का जवाब देने में असमर्थ हो गया। तब रावण के रथ को चलाने वाले सारथी बड़ी सावधानी से रथ को समर भूमि से बाहर लेकर आ गया। अब ऐसा करने पर रावण क्रोधित होकर बोला, तूने मुझे निर्बल डरपोक समझा है? मेरा अनादर कर, मेरा अभिप्राय जाने बगैर ही शत्रु के सामने से मेरा रथ तू क्यों हटा लाया? अरे नीच,
तूने मेरा वर्षों का कमाया हुआ यश, तेज, पराक्रम और विश्वास सब कुछ नष्ट कर डाला। तू नहीं जानता कि रावण कभी किसी को पीठ नहीं दिखाता। दूसरी तरफ अगस्त्य ऋषि श्री राम के पास आए और उन्होंने रावण पर विजय पाने के लिए सूर्य देव का अति शक्तिशाली मंत्र आदि हृदय पाठ करने को कहा। वह बोले, अगर 3 बार तुम आदि हृदय का पाठ कर लोगे तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद दोनों योद्धाओं के सारथी एक दूसरे को पुनः आमने सामने ले आए और दोनों में फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध को देखने के लिए कई देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि जो रावण का नाश देखना चाहते वहां सब पधार गए। प्रभु श्री राम ने अत्यंत क्रोध में सर्पाकार बाण अपने धनुष पर से छोड़ दिया। उस बाण के लगने से रावण का शीश कटकर धरती पर गिर गया। देखते ही देखते ठीक उस कटे हुए सिर की तरह एक नया सिर रावण के कंधों पर पुनः आ गया। श्री राम ने उसे भी काट डाला। फिर वैसा ही नया सिर निकल आया और देखते ही देखते श्री राम ने अपने बाणों से रावण के 100 सिर काट डाले, किंतु रावण के सिरों का अंत तो हो ही नहीं रहा था, ना ही वो मर रहा था। तब श्री राम सोच में पड़ गए कि इन्हीं बाणों से मैंने जाने कितने राक्षसों का वध कर डाला है, फिर रावण के ऊपर ये क्यों असफल हो रहा है। अब माताली ने प्रभु श्री राम से कहा, आप इस राक्षस के ऊपर देवताओं का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र छोड़िए। इसके साथ ही रावण के भाई श्री विभीषण जी जो कि श्री राम की तरफ आ गए थे, उन्होंने यह बताया कि रावण को ऐसे नहीं मारा जा सकता है। रावण को मारने के लिए आपको उसके नाभि पर वार करना होगा। माताली के कहे अनुसार श्री राम ने एक बाण निकाला जो उन्हें पूर्व काल में ऋषि अगस्त्य ने दिया था और अगस्त्य जी की वह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से मिला हुआ था। यह महाशक्तिशाली बाण युद्ध में कभी निरस्त नहीं जाने वाला था। श्री राम ने उस बाण को वेदों की विधि से, जो कि ब्रह्मास्त्र के मंत्र के समान ही थी, मंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया। फिर श्री राम ने बाण को रावण की ओर छोड़ दिया और वह बाण सीधा जाकर रावण के नाभि पर लगा। उसी बाण ने रावण के नाभि की सारी ऊर्जाएं निचोड़ ली और रावण के नाभि को चीर डाला। रक्त से सना हुआ वह बाण रावण का वध कर अपना काम पूर्ण कर श्री राम के तस्कर में पुनः वापस आकर लग गया। रावण के हाथों से पहले उसका बाण छूटकर नीचे गिर गया और फिर राक्षस राजा रावण प्राण रहित होकर बड़ी तेजी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने राक्षस रावण पर विजय प्राप्त किया। अब भगवान श्री राम के जीवन में एक कठिन पल यह भी आता है कि वह अपनी सहभागिनी, उनकी पत्नी सीता माता का त्याग करते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जानें। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 वर्षों से भी ज्यादा तक राज्य किया है। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान श्री राम ने ऐसे कई महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। फिर कैसे आखिर भगवान राम
इस दुनिया से विलुप्त हो गए। आइए इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, हम उसको जानने का प्रयास करें। पद्म पुराण में दर्ज शास्त्रों के दौरान एक बार एक वृद्ध संत भगवान श्री राम जी के दरबार में पधारे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन करने लगे। उस संत की पुकार को सुनकर प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में लेकर चले गए। उस कक्ष के द्वार पर उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, यदि कोई उनके और उस संत के बीच हो रही चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को स्वयं वे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर वे पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि अब धरती पर उनका जीवन पूरा होने चला है और अब उनको अपना लोक वापस लौटना होगा। तभी अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने प्रभु श्री राम से बात करने के लिए एक कक्ष के भीतर जाने के लिए लक्ष्मण से निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने के बाद भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे न हटे और अंत में ऋषि दुर्वासा ने श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब तो लक्ष्मण की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वे अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या उन्हें श्राप मिलने से बचाए। फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी प्रकार की हानि हो, इसलिए उन्होंने अपनी स्वयं की बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते तो दुर्वासा के श्राप का सामना प्रभु श्री राम को करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह स्वयं अंदर जाकर राम के आज्ञा के विरुद्ध वे प्रवेश करेंगे तो उन्हें ही मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। और लक्ष्मण ने यही सही समझा। वे आगे बढ़े और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख प्रभु श्री राम ही अब संकट में पड़ गए। अब वो एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरे तरफ अपने छोटे भाई के प्यार से असहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने के स्थान में राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कह दिया। उस युग में देश निकाला मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण तो अपने भाई श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के पास गए और नदी के भीतर जाते ही वे अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और वे विष्णु लोक को चले गए। अपने भाई के चले जाने से अब श्री राम काफी उदास रहने लगे। उन्होंने कहा, जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम को भी जीना मंजूर नहीं, और उन्होंने भी इस लोक से अब चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु ने अपना राजपाट
अपने पुत्र के साथ अपने भाइयों के पुत्र को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां जाकर श्री राम सरयू के एकदम अंदर वाले हिस्से तक चले गए और अचानक ही गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप से विष्णु का रूप धारण कर लिया और वैकुंठ धाम की ओर वे प्रस्थान कर गए। तो भक्तों, प्रभु श्री राम को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के बड़े बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए निर्भर होना पड़ा है और हमेशा ऐसी दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा है जिसकी सामान्यतः मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम को इसी कारण से मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो अब अंत में हम उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण को भी जान लें। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लिया और उन्होंने एक आम मानव होते हुए भी ऐसे ऐसे कर्म किए कि आज पूरा विश्व उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जानता और पूजता है। भगवान श्री राम 4 भाई थे और उन सभी 4 भाई में सबसे बड़े भाई, मगर ज्येष्ठ भ्राता होने के बावजूद भी वे अपने बाकी भाइयों पर किसी तरह के दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते और पूरा जीवन अपने भाइयों के साथ प्रेम और पूजा और धर्म की राह पर चला करते। मानव जीवन में अवतार लेने के बाद भी भगवान श्री राम अपने बचपन में गुरुकुल गए। गुरुकुल में एक अच्छे शिष्य की तरह आचरण किया और उन्होंने कर्तव्यों को निभाया। सभी विद्याएं जैसे कि धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या को पूरी ईमानदारी और आदर्श के साथ एक विद्यार्थी के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ज्येष्ठ पुत्र का धर्म भी उन्होंने बिना किसी कपट के निभाया। वे केवल पिता की वचन का मान रखने के लिए अपने धन धान्य, शान और शौकत से भरा जीवन को त्याग कर राजगद्दी को छोड़कर एक जंगल में पूरे परिवार को त्याग कर चले गए, जो मानव जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा और उसके साथ जुड़ी हुई घटनाओं को दिखाती है और यह बताती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने जीवन काल में किन किन कठिनाइयों से गुजरे। आगे बढ़ने पर एक बार जो वह सबरी के आश्रम गए तो सबरी के जूठे बैर खाकर यह उदाहरण दिया कि हम कभी भी किसी के साथ ऊंच और नीच का भेदभाव अगर रखते हैं तो वह सही नहीं है। जबकि उस वक्त जो सबरी की जाति थी वह काफी निम्न थी और लोग उसे छुआछूत का व्यवहार किया करते थे। इसके अलावे श्री राम ने केवट के साथ भी मित्रता करी और साथ में उनके घर भोजन भी किया। अगर मित्रता की बात करें तो राम ने जब जिसके साथ मित्रता की, उन्होंने अपने चरित्र के जरिए यह भी दिखाने का प्रयास किया कि हमें मित्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो सुग्रीव के साथ हो या विभीषण के साथ। सुग्रीव के साथ मित्रता धर्म का पालन करते हुए और उनके भाई बलि का अंत करके बिना किसी लाभ और लपेट और लालच के पूरे राजपाट को उनके मित्र को समर्पित कर दिया। ऐसे ही बानर, भालू, नीच, आदिवासी सबको एकत्रित करके अपनी सेनाएं बनाई। उन्होंने दिखाया कि कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रकृति की नज़र में
सभी एक समान हैं। इस तरह कई लोगों के साथ सेना बनाकर ऐसे राक्षसों के साथ युद्ध किया जो देवताओं के लिए ज़्यादा बलशाली थे, और फिर भी उनके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो ऐसी कई घटनाएं भगवान श्री राम के जीवन में घटित हुई हैं और उनका व्यवहार ऐसा उन घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम सामान्य मानव नहीं, कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाने के लायक है। तो भक्तों, उम्मीद है आपको मेरी यह छोटी सी प्रयास प्रभु श्री राम के जीवन परिचय के बारे में जो हमने कहा है अच्छी लगी हो। तो आपके साथ फिर मिलते हैं अपने किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।